ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा कक्षा 9 का। उसकी अध्याय है हमारी फर्स्ट अध्याय है, जिसका नाम है संख्या पद्धति, और इसको बोलते हैं अपन नंबर सिस्टम। जो संख्या पद्धति अध्याय है उसकी प्रश्नावली अपन 1.3 कर रहे हैं। इसका मतलब है अपनों ने 1.1 1.2 अपनों ने पहले से ही पूरी कर ली है। 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर है 8 हम कर रहे हैं आज, ठीक है। तो इससे पहले अपनों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 से लेकर 7 तक पूरे कर लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं दे रखी है अपनों को 5/7 और 9/11 के बीच अपनों को अलग अलग तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती है अंडर रूट वाली संख्या है। जो अंडर रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। या फिर एक तो सिंपल सा है कि अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्या होती है। एक दूसरा होता है कि यदि आपने किसी संख्या में भाग दिया और आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, आपने भाग देते गए शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और दशमलव जो प्रसार है आपका वो भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब बार बार जो संख्याएं आ रही है वो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, मतलब उसमें कुछ न कुछ अलग आता जा रहा है, कुछ न कुछ अलग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को वो अपन क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये जो संख्या है 5/7 और 9/11 इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, और उसके बाद इनके बीच में अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो इधर है मेरा 5/11, ठीक है, सॉरी 5/7, 5/7 है ना। अब देखो इसको बोलते हैं अपन अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भाग देते हैं ना वो ध्यान रख लेना, ये ऊपर जो अंश लिखा होता है ना, ऊपर वाली संख्या इसको अंदर रखते हैं और जो नीचे वाली संख्या इसको बाहर रखते हैं, ठीक है। वही ऊपर यहाँ पे ऊपर छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, हमेशा ध्यान रखना उसको लिखना है अंदर, और जो नीचे लिखा होता है उसको कहाँ लिखना होता है, बाहर, ठीक है। अब देखो 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 5 छोटा है, ठीक है। 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 5 छोटा है। तो इसको बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाने के लिए अपने को ने लिखा पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ गया अपना 0। अब 7 का पाड़ा बोलो, तो 7 का पाड़ा बोला अपनों ने, 7 का पाड़ा 7 बार, 7 से 7 49 आ जाएगा, और 7 8 56, वो तो ज़्यादा हो जाएगा इससे 50 से, तो 7 से 7 49 7 बार, तो यहाँ गया 49 50 है ना। अब अपन घटा लेते हैं, तो 0 में से 9 घटेगा नहीं, तो इधर से उधार लिया, उधार लेने के पास इस 0 के पास कितने हो गए 10, 10 में से 9 घटाए तो कितना बचा 1, यहाँ बचे उधार ले लिया तो यहाँ 4, 4 में से 4 गए तो 0। अब ये पॉइंट लगाया था ना, पॉइंट की वापस आ जाएगी 0, ठीक है। अब अपनों ने किया वापस 7 एकम 7, एक बार घटाया तो कितना बचा 3, पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा 0। अब 7 चौक 28 4 बार, 7 5 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28, ठीक है। अब वापस घटाओ, देखो 0 में से 8 नहीं कटेगा तो इधर से उधार लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2, और इस 3 के पास कितना बचा 2 बचा, क्योंकि उधार दे दिया था ना, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा 0, 20 बन गए। अब 7 का पाड़ा बोलो, 7 दूनी 14, 2 बार, ठीक है 14। अब घटाए तो 20 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6, पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब 7 का पाड़ा बोलो, तो 7 8 56 8 बार, ठीक है 56 है ना 8 बार। अब घटाओ, इधर से उधार लिया 10, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4। अब इस 6 के पास कितना बचे 5, 5 में से 5 गए तो 0, पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा 0। अब 7 का पाड़ा बोलो, 7 5 35 5 बार,
7 पंजे 35, ठीक है। अब घटाया अपना ने कितना बचा, 10 उतार लिया 10, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ 3, 3 में से 3 गया तो 0। अब देखो वापस कितना आ गया अपना, 5 ही आ गया। मतलब वापस अपन इसको करेंगे तो यहाँ से रिपीट हो जाएगा ये पूरा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे बाहर लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वापस ये संख्या आगे ऐसे किसी रिपीट हो जाएगी, ऐसे किसी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने उन्होंने भाग दे लिया। अब वापस यहाँ पॉइंट का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 49, फिर 10, फिर 7, ये पूरा रिपीट होगा। तो अपनों ने इसके ऊपर बाहर लगा दिया, मतलब इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो 5/7 का अपनों ने दशमलव प्रसार निकाल लिया है। अब अपन 9/11 का दशमलव प्रसार निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है 9/11। 9 है अपना अंश और 11 है अपना हर, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जो ऊपर जो संख्या होती है, ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको लिखना है इस बॉक्स के अंदर, और जो नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको लिखना है बॉक्स के बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पहाड़ा बोलेंगे 11 का, ठीक है। तो देखो ये 9 छोटा है तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। 11 का भाग नहीं जाएगा तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट आते यहाँ पे 0 लग जाएगी। अब देखो ये 90 बन गया, क्या बन गया, 90। तो ये 11 से बड़ा है तो अब हम भाग दे सकते हैं, है ना। तो देखो 11 का पहाड़ा बोलो, 11 8 88, ठीक है। 11 9 99 तो ज़्यादा हो जाएंगे 90 से, तो 11 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 8 बार। तो ये 8 बार बोला तो 88, ठीक है। अब घटाओ, ये 10 उतार लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ बचे 8, 8 में से 8 गए तो 0। अब पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 एकम 11, ठीक है। अब घटाओ, ये 10 उतार लिया 10, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब देखो पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0, पर ये वापस 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा, मतलब इसका रिपीटेशन होगा वापस 90, 11 8 88, फिर 2 बचेगा वापस 20, इसका रिपीटेशन हो जाएगा। मतलब अपनों ने इसका भाग दिया तो क्या आएगा, 8 1 8 1 8। तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं 0.81 8 1 8 1, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा ये, और इसे ये भी ऐसे ही होगा, है ना। अब ये जो क्वेश्चन था अपना कि परिमेय संख्या 7/5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपनों ने सबसे पहले दशमलव प्रसार निकाल लिया, ठीक है। तब दोनों के दशमलव प्रसार लिख लेते हैं नीचे। तो देखो पहली थी अपनी 5/7 और दूसरी थी अपनी 9/11। जो इसका जो है दशमलव प्रसार है अपना 0.71, ठीक है, 4 2 8 5, और इसका भार, ठीक है। और इसका जो दशमलव प्रसार है अपना 0.81 और इसका भार, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि इसमें 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक तक ले लो, तो इसको क्या करेंगे अपन 0.71 ले लिया, और इसको क्या ले लिया 0.81, ठीक है। ये अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में अपनों को, इन दोनों के बीच में अपनों को कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, सॉरी अपरिमेय संख्या कितनी लिखनी है, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो 7.71 और 0.81 के बीच में कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0.72 आ जाएगा, 0.73 आ जाएगा, 0.74 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे मैं और लिख देता हूँ। देखो 0.71 और 0.81 के बीच में 0.72 73 74 0.75 0.76, ठीक है। और लिखो, जैसे और लिखा तो 0.77 है ना, 0.78, और इसके अलावा 0.79 है ना, और 0.80, ठीक है। ये इतने सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनका दशमलव प्रसार कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ लिखा मैंने 0, फिर मैंने लिखा 72, फिर 1 0 था तो मैंने कितने बढ़ा दी, 2 0, फिर 72 लिखा मैंने, फिर 2 0 थे तो 1 0 और बढ़ा दिया, 3 0, फिर 72 लिखा, और 1 1 1, 3 0 थे तो 4 0 कर दिया। अब ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये पहले हो गया अपनी
पहली अपरिमेय संख्या होगी, ये दूसरी। अब देखो इसको क्या लिखूँगा मैं, 0 लिखा, 7 3 0 0, फिर 7 3 0 0 0, फिर 7 3, देखो यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ कितने आ जाएंगे, 4 0। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा ये। अब देखो इसको क्या लिखूँगा, 1 0 7 4 2 0, फिर 7 4 3 0, फिर 7 4 4 0, फिर 7 4 5 0, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा ये। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। आप ऐसे इनके और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे इसका वो लिख लेते हैं, 1 0 7 5 2 0, फिर 7 5 3 0, फिर 7 5 4 0, फिर 7 5 5 0। ठीक है, ठीक है। अब वापस आके बढ़ता रहेगा ये ऐसे ही। और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। पांचवा देखो, 0.76 से अपना 76 है ना, 1 0, फिर 7 6, फिर 2 0, 7 6, फिर 3 0, फिर 7 6, फिर 4 0। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, 4 0 है ना, यहाँ 7 6 आ जाएगा, 7 6। ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको किन्हीं भी दो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याएं, कितनी भी अपरिमेय संख्याएं निकालना आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।